गुड मॉर्निंग। आज हम अपने लेक्चर का टॉपिक रखेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमारे बुक का सबसे पहला चैप्टर है। पार्टनरशिप एज यू नेम, पार्टनरशिप आपने 11th में भी पढ़ा है कि पार्टनरशिप बिजनेस भी होता है। ये हमारे बिजनेस वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिल ही जाते हैं। जब एक से दो लोग, 2 से 4 या 3-4 लोग मिलके आपस में जब कोई बिज़नेस रन करते हैं, उस बिज़नेस को पार्टनरशिप बोला जाता है। पार्टनरशिप बिज़नेस जो है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस पार्टनरशिप बिज़नेस को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A and B, these are 2 पार्टनर। अब जब ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, 2 लोग मिलके आपस में एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस का कोई ना कोई नाम तो होगा। जैसे A इज़ अ पर्सनल पर्सन, सिंगल पर्सन, B इज़ ऑल्सो अ सिंगल पर्सन। बट जब ये दोनों मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिज़नेस का नाम ना तो वो A रख सकते हैं ना B रख सकते हैं, पर वो बिज़नेस को जॉइंटली नेम दे सकते हैं A and B लिमिटेड। ये A and B लिमिटेड ये एक अलग सेपरेट फर्म हो जाएगा। अब फर्म और पार्टनर बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, पार्टनर अलग हैं और फर्म अलग है। इस चैप्टर में हमको यही सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप बिजनेस मेंटेन होता है। उनके बीच में, फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, एक अकाउंट मेंटेन होता है। जो अकाउंट फर्म और पार्टनर्स के बीच में मेंटेन किया जाता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस चैप्टर में आपको यही अकाउंट बनाना सीखना है, इस अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। जनरली दिस अकाउंट इज मेंटेन बाय द फर्म एंड पार्टनर। अब जब भी बिजनेस, अब जैसे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये फर्म और पार्टनर के बीच का लेन देन क्या है। जनरली जैसे फॉर एग्जांपल A एंड B ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, दोनों ने, A ने भी जो है वो, सपोज करिए A ने बिज़नेस में जो है वो 5 लाख रुपए लगाया और B ने भी बिज़नेस में 5 लाख, दोनों ने मिलके अपने अपने पैसे मिलाए और पैसे मिला के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब ये 5-5 लाख रुपए इन लोगों ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, तो पैसे किसको मिले? पैसे मिले फर्म को, A एंड B लिमिटेड फर्म को। अब ये जो फर्म है, इस फर्म ने 5-5 यानी पैसे मिले हैं फर्म को। फर्म से बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद, अब जब बिज़नेस चलेगा, पूरे साल भर बिज़नेस चलेगा, तो जब A एंड B ने पार्टनर को, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से पैसे लेते हो, तो उसके पैसे के यूज़ के लिए अपन उसको क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज लगता है कि नहीं। सेम उसी तरीके से जब ये पार्टनर्स ने फर्म को 5-5 लाख रुपए एक साल बिजनेस रन करने के लिए दिया है, तो फर्म जो है पार्टनर्स को क्या मिलेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को मिलेगा तो ये किसको, कौन देगा? फर्म देगा। फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, क्योंकि ये जो पैसा था ये इनका कैपिटल था फर्म का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी फर्म ने दिया है, तो ये फर्म का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ फर्म का पहला। अब इन द सेम वे A एंड B, सपोज करो B ने थोड़ा ज़्यादा काम किया है, या B जो है वो डे टू डे लाइफ के बिजनेस को रन कर रहा है, तो B को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो उसके कैपिटल का मिलेगा। जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो फर्म के लिए, तो फर्म उसको क्या देगी? सैलरी भी देगी, सैलरी भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। तो अगर सैलरी, कमीशन, these all things are the expenditure of the firm। अब इसमें मैं आज आपको ये भी समझाऊंगी कि फर्म के ये सारे खर्चे हैं। अब फर्म का इनकम क्या है? इनकम, जनरली इनकम आदि फर्म किस चीज़ से, तो बेसिकली वी ऑल नो द प्रॉफिट इज द मेन इनकम ऑफ द business. Any type of business is done for the
प्रॉफिट पर्पस। तो प्रॉफिट, जो फर्म का जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो इनका फर्म का इनकम होगा, प्रॉफिट। अब अदर देन प्रॉफिट देयर इज़ वन मोर इनकम जो कि फर्म जो है वो अर्न करता है। जैसे कि अब सपोज करो एंड बी इन द ड्यूरेशन ऑफ द 1 ईयर इन द बिजनेस पीरियड, किसी एक पार्टनर को कुछ रिक्वायरमेंट लग गई कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, यू नो द if any partner withdraw any amount from the firm, that is called the drawing. When the partner is drawing some money from the business for the personal use, suppose करो अपनी घर की किसी बच्चे की शादी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उन्होंने अपनी पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा लिया है, that is called the drawings, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जब इन्होंने कैपिटल दिया था और कैपिटल के बदले में उन्होंने फर्म से क्या लिया था, ब्याज लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से जब ये फर्म से पैसे लेंगे तो उसके बदले में फर्म को क्या वापस करना पड़ेगा इनको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इनका इनकम पार्ट है। तो दीज आर दी टू थिंग, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको यही मेंटेन करना है, इन द डेबिट साइड ऑल दी एक्सपेंसेस आर मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वट एवर इज इन गिवन इन द क्वेश्चन, सब कुछ डेबिट साइड में आएगा। और उसी तरीके से वट एवर इज द इनकम पार्ट ऑफ द फर्म दैट विल बी कम्स इन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L appropriation account, profit and loss appropriation account. Now I will draw the format of the profit and loss appropriation account कि इस अकाउंट को हमको किस तरीके से फॉर्मेट में लेके आना है।